हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकेंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को लास्ट तक देखना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। 30 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है सेकेंड ग्रेड का, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है। बात करें क्षेत्रफल की, और क्षेत्रफल में राजस्थान है वो भारत के अंदर कौन से स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए, पहले स्थान पर आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है भारत के राज्य में। तो 1 नवंबर 2000 से पहले तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, उसके बाद में राजस्थान 1 नंबर पर आया है, वरना पहले 1 नंबर पर नहीं था। और राज्य के गठन के बाद से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पर आ गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होते ही। देश का सबसे बड़ा राज्य अभी राजस्थान है, और राजस्थान के बाद में जो राज्य है वो आपको ध्यान रखने जरूरी है। मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, उत्तर प्रदेश आता है। इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में राज्य बताएं। तो 1 नंबर पर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। अगला है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी जो सीमा है वो कौन से राज्य से मिलती है। ये भी थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड 2010, एसआई, बीएसटी इन सभी में पूछा है कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सीमा है वो किस राज्य से मिलती है। तो मध्य प्रदेश से मिलती है। मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर सीमा लगती है राजस्थान की। और सर्वाधिक जो सीमा तो मध्य प्रदेश से होगी, लेकिन सबसे कम बात करें तो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर पंजाब के साथ लगती है, राजस्थान की सबसे कम। अब देखिए व्याख्या, देखिए राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा है 1600 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ में, और सबसे छोटी हो गई 89 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ में। और राज्य के जिले की बात करें तो जिले की सीमा सर्वाधिक झालावाड़ जिले की है, वो भी मध्य प्रदेश के साथ में। और सबसे कम जिले की बात करें तो बाड़मेर की सीमा है गुजरात के साथ में। तो देखिए, झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी है, मध्य प्रदेश से मिलती है, जबकि बाड़मेर जिला सबसे छोटा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है जो गुजरात से मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। जिले का भी पूछ लिया जाता है, कई बार राज्य का भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक सीमा किस जिले की मिलती है, सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आपको पता है 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, सॉरी वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है, पूरा याद रखना है आपको। इसमें दे रखा है 3,42,000 वर्ग किमी, ठीक है। लगभग पूछा है तो इसमें लगभग इतना ही आएगा, 3,42,000 वर्ग किमी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा गया, आरएएस, सिविल, थर्ड ग्रेड पटवारी, सेकंड ग्रेड ग्राम सेवक, और जो पुलिस के एग्जाम होते हैं उनमें सभी में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। इसका तो आपको पता भी होना जरूरी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। 1 नंबर बांसवाड़ा, 2 नंबर प्रतापगढ़, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर झालावाड़। तो इसका सही आंसर है उदयपुर। उदयपुर है इनमें, वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं मिलाता। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ की सीमा लगती है मध्य प्रदेश, लेकिन उदयपुर की नहीं लगती है। थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। यानी अगर बीकानेर जिला है उसका क्षेत्रफल राज्य के जो कुल क्षेत्रफल है उसका 7.96% है। अब पूछ लिया कि उसका क्षेत्रफल वर्ग किमी में क्या होगा, तो 27,244 वर्ग किलोमीटर है बीकानेर जिले का क्षेत्रफल, और 7.96% क्षेत्रफल बीकानेर का है राजस्थान में। अगला है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। यह भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 5,920 किमी। 5,920 किलोमीटर सीमा है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4,850। 4,850
किलोमीटर है वो तो लगती हैं राज्यों की। राजस्थान की सीमा 4850 तो लगती है राज्यों के साथ, लेकिन 1070 लगती हैं देश के साथ। ये पाकिस्तान के साथ लगती हैं 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर राज्यों के साथ, दोनों मिलाकर के हो गई 5920 किलोमीटर। अगला है जो नदी राजस्थान में, इसमें क्या है कि जो स्थलीय सीमा पूछी है ना 5920, तो हमारे राजस्थान के अंदर जो समुद्र ये तो है ही नहीं, ऐसी कोई सीमाएं नहीं है राजस्थान की जो समुद्र के साथ है। तो सिर्फ स्थलीय सीमा है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, ये दो ही आपको याद रखनी है। अगला है जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी कौन सी है? ये नदी कौन सी है राजस्थान में इस तरह से प्रवेश करती हैं और इस तरह से वापस चली जाती है राजस्थान में मुड़ करके? उल्टा यू आकार है वो है इस नदी का, वो नदी है माही नदी। माही नदी इस तरह से राजस्थान में प्रवेश करती है और इस तरह से वापस चली जाती है। उल्टा जो यू आकार है वो माही नदी बनाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछते हैं माही नदी के बारे में। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। आहड़ नदी का नाम है वो उदय सागर के बाद में बेड़स नदी हो जाता है। बेड़स नदी उससे पहले आहड़ नदी। जब ये आहड़ नदी उदय सागर में जाती है, उदय सागर से जो दूसरी नदी निकलती है वह बेड़स नदी कहलाती है। आरपीएस शिक्षक 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। उदयपुर की उदय सागर झील में आयड़ नदी गिरती है और बेड़स नदी नाम से निकलती है। ठीक है, ये उदय सागर है, यहाँ से आयड़ नदी आती है आहड़, और ये निकलती आगे तो ये बेड़स नाम से निकलती है। इस तरह से है, ये उदयपुर में है। ये नदी उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। जो आयड़ नदी है ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है उदयपुर की, निकलकर ये भीलवाड़ा में बिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। ये बनास नदी मिलती है, ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में बहती है और इस पर गोसुंडा बांध भी बनाया गया है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है और वो है माही नदी पर। यह नदी इस तरह से है, ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं, ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकल करके ये उदय सागर है, ये उदय सागर है, ये उदय सागर से निकल के ये बेड़च हो जाती हैं। बेड़च होने के बाद में ये इस तरह से भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा जिलों में बहती है और भीलवाड़ा में लास्ट में बिगोद, यहाँ पर बिगोद है, बिगोद के निकट ये बनास नदी, ये बनास नदी है, इसमें मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिले कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा 3 जिलों में बहती है और गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है माही नदी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? 1 नंबर चंबल, 2 नंबर बनास, 3 नंबर माही और 4 नंबर है साबरमती। तो इसका सही आंसर है चंबल नदी है, वो सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है राजस्थान में। अब देख लेते हैं चंबल नदी के बारे में। अगर क्वेश्चन चंबल नदी के बारे में पूछ लेते हैं तो माही नदी के बारे में नहीं पूछते हैं। अगर माही नदी के बारे में पूछ लेते हैं तो चंबल नदी के बारे में नहीं पूछते हैं। इसलिए माही नदी और चंबल नदी आपको दो याद रखनी जरूरी है। चंबल नदी की जो व्याख्या है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चंबल नदी मऊ के निकट मध्य प्रदेश से निकलती है, जन्ना पाव की पहाड़ियों से। जन्ना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी मऊ के निकट मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान में चौरासीगढ़ के समीप प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है। इसे चर्मणवती नदी, कामधेनु नदी, बारामासी नदी, ये इसके उपनाम है। उपनाम है चर्मणवती और कामधेनु नदी, बारामासी नदी, ये इसके उपनाम है। ये नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहती हैं। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहती हैं। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाए गए हैं। चंबल नदी पर क्या है? हैंगिंग ब्रिज। राजस्थान में चंबल नदी द्वारा अपरदन भी सबसे अधिक होता है। अपरदन चंबल नदी से सर्वाधिक होता है। हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है और चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहती हैं। इसके उपनाम है चर्मणवती, कामधेनु, बारामासी नदी और ये चौरासीगढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। ये आपको इतना चंबल नदी के बारे में याद रखना है।
अगला है निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है। इनमें से अंतः प्रवाही नदी कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन अलग अलग ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन अलग हैं। ये हमें देखना है अंतः प्रवाही नदी कौन सी नहीं है। पहले में विकल्प में देखिए कांतली, 2 नंबर काकनी, 3 नंबर सागी और 4 नंबर है घग्गर। तो इसका सही आंसर है वो आपको पता है सागी नदी है, वो अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। अंतः प्रवाह की नदी क्या होती है कि वो राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है, यानी उसका अंतिम जो छोर है, अंतिम जो किनारा है वो राजस्थान के अंदर ही समाप्त हो जाता है, न कि उसका कोई नदी में मिलता है, कोई सागर में मिलता है। तो इस तरह से लगभग नदी है वो सागर में या बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी भी है राजस्थान में जो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही समाहित हो जाती हैं, वह अंतः प्रवाह की नदी कहलाती है। अब कांतली, काकनी, सागी, घग्गर, इनमें से अंतः प्रवाह की नदी हो गई सागी। सागी है वो अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, सॉरी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। बाकी घग्गर नदी का आपको पता है राजस्थान में समाप्त होती है, काकनी होती है, कांतली होती है। ये तो तीनों नदी राजस्थान में अंतः प्रवाह की नदी है, लेकिन सागी नदी नहीं है। अगला है 2 नंबर विकल्प है साबी, कांतली, बापनी, काकनी। तो इसमें हमें देखना है कि अंतः प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है। कांतली है, कांतली है, काकनी भी है, काकनी भी है, साबी, साबी है, साबी है। आपको बता दें साबी नदी अंतः प्रवाह की नदी है, जयपुर के पास है। और बापनी है ये अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। अगला 3 नंबर जो विकल्प है वो है रूपनगढ़, खंडेला, मेंढा, मिस्त्री। तो इनमें से कौन सी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। रूपनगढ़ भी है, खंडेला भी है, मेंढा भी है, लेकिन मिस्त्री जो नदी है ये अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। अगला 4 नंबर विकल्प है काकनी, कांतली, घग्गर। अब देखिए इन तीनों ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ा है तो ये इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। काकनी नदी अंतः प्रवाह की है, ठीक है, ये काकनी हो गई। कांतली अंतः प्रवाह की नदी है, कांतली हो गई। पार्वती, पार्वती को छोड़ो एक बार, घग्गर नदी देखो, घग्गर नदी यहाँ पर क्या है, अंतः प्रवाह की नदी है। तो पार्वती क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया, जो अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। बाकी तीनों अंतः प्रवाह की नदी हैं। आज के जो ये क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। चैनल पर आप नए हैं तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो भी देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी चैनल पर आपको 2 बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद आ जाए। शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि सबसे पहले क्वेश्चन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।